बोलो ना खड़े होके। हिंदू का दर्द दर्द नहीं है। खड़े होकर के बोलो, अरे कुछ तो बोलो नालायकों। हिंदू का दर्द है, दर्द की तरह बोलो उसको। बोलो कि इसका संग्रह होता है, इसके पति को धन। अगर कश्मीर से भागकर यहाँ आए, कल को अगर आपको पश्चिम बंगाल से भगाया गया, तो यहाँ आपको दिल्ली में भी शरण नहीं मिलेगी। खड़े होकर के लड़ना सीखिए, अपनी बात बोलना सीखिए। और मैं संकेत चतुर्वेदी ये बात जरूर कहना चाहता हूं कि जब तक मेरी सांस में सांस है, तो ये काफिर, ये बुत परस्त, ये राम भक्त संकेत चतुर्वेदी वहां पश्चिम बंगाल में जो बहु बेटियां हैं हमारी, जिन पे उत्पीड़न हो रहा है, मैं उनकी आवाज बनूंगा, मैं खड़े होकर के लड़ूंगा। टीएमसी के लोग घर घर जाकर देखते थे किस घर की कौन सी बहू सुंदर है। के कौम बॉयशी, उम्र में कौन कम है। ये बंगाल की संदेशखाली की महिलाएं पत्रकारों से बांग्ला में कह रही थी कि उनके पतियों को তুমি স্বামী होते पारो किंतु তোমার কোনো अधिकार नहीं। जिन औरतों को आइडेंटिफाई किया जाता, उनके पतियों से कहा जाता कि तुम इसके पति हो सकते हो, लेकिन अब तुम्हारा इस औरत पर कोई अधिकार नहीं है। নিয়ে চলে যাবে রাতের পর রাত, একদিনের জন্য না। যতক্ষণ তাদের না মন ভরবে ততক্ষণ তোমার কিন্তু রেহাই নেই। ওদের ওদের দল আছে 25 জন 30 জন, বাইক বলার সঙ্গে সঙ্গে চলে আসবে। उठाकर ले जाते थे रात दर रात। যতক্ষণ তাদের মনটা না ভরবে ততক্ষণ তোমার রেহাই নেই। जब तक टीएमसी के इन गुंडों का मन नहीं भरता था, तब तक इन औरतों को रिहा नहीं किया जाता था। ভোট যখন আসবে তখন মানে আমাদের নিরাপদে আমরা থাকতে পারি না। विशेष रूप से हिंदू परिवारों में आकर महिलाओं को टीएमसी के गुंडे चिन्हित करके जाते। হয়েছে যে কথাগুলো বলতে কখনো তারা হয়তো মুখ বুঝে গিয়েছেন এবং কথা বলতে পারছিলেন না সম্মানের খাতিরে, এবং সেখানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিরুদ্ধে बांग्ला में उन महिलाओं ने पत्रकारों से गुहार लगाते हुए कहा टीएमसी के गुंडों के बारे में, पार्टीर लोक देखे जाबे कौन बाड़ीर बऊ देखते सुंदर। टीएमसी के लोग घर घर जाकर देखते थे किस घर की कौन सी बहू सुंदर है। के कौम बॉयशी, उम्र में कौन कम है। ये बंगाल की संदेशखाली की महिलाएं पत्रकारों से बांग्ला में कह रही थी कि उनके पतियों को তুমি স্বামী होते पारो किंतु তোমার কোনো अधिकार नहीं। जिन औरतों को आइडेंटिफाई किया जाता, उनके पतियों से कहा जाता कि तुम इसके पति हो सकते हो, लेकिन अब तुम्हारा इस औरत पर कोई अधिकार नहीं है। इन बांग्ला की संदेशखाली की महिलाओं ने पत्रकारों से कहा নিয়ে চলে যাবে রাতের পর রাত। उठाकर ले जाते थे রাত দর রাত। যতক্ষণ তাদের মনটা না ভরবে ততক্ষণ তোমার রেহাই নেই। जब तक टीएमसी के इन गुंडों का मन नहीं भरता था, तब तक इन औरतों को रिहा नहीं किया जाता था। में सुने तो उनका ये कहना है कि विशेष रूप से हिंदू परिवारों में आकर महिलाओं को टीएमसी के गुंडे चिन्हित करके जाते। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संवाद न्यूज इंटरनेशनल से संकेत चतुर्वेदी। संकेत, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। यह क्या है पूरा, और इसमें क्या कर रही है केंद्र सरकार या राज्य सरकार, क्या हो रहा है इसमें? मामला सिर्फ इतना सा है, पश्चिम बंगाल में एक जगह है संदेशखली। संदेशखली बेसिकली प्रिडोमिनेंटली वहां पे जो लोग रहते हैं वो या तो किसान हैं या फिर मछुआरे हैं, और वहां के जो नेता हैं वो टीएमसी के एक बाहुबली हैं जिनका नाम है शेख शाहजहां। तो शेख शाहजहां और ममता बनर्जी का ये मानना है कि अभी भी शायद इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ मुगलिस्तान है ये पश्चिम बंगाल उनका, और शाहजहां वहां के राजा हैं। तो शाहजहां और उनके गुंडे जो हैं, तो वहां की जो
मैरिड हिंदू यंग वुमेन है, उनको उठा करके ले जाते हैं, उनके संग बलात्कार होता है, उनके पतियों को धमकाया जाता है, ये बताया जाता है कि तुम अपनी औकात में रहो और इससे ज्यादा तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। क्या आपको लगता है हम आजाद हैं, या इस देश में हिंदू होना अपराध है, या पश्चिम बंगाल में जो हिंदू है वो राजनीतिक तौर पर अनाथ है? कहीं ऐसा तो नहीं है। और यही घटना हम केरल में देखते हैं, यही घटना हम मतलब एक पूरे शहर को उत्तराखंड में बंधक बनाने की कोशिश करी जाती है, हल्द्वानी में, जैसा कि हमने देखा। ये छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी घटनाएं हैं। वॉर सिर्फ चाइना और पाकिस्तान से नहीं है, वॉर उससे आगे बढ़ करके है, वॉर 2.5 फ्रंट्स पे है। लेकिन महिलाओं ने भी एक रिटेलिएट किया है और गुंडों की मतलब लाठी से पिटाई की है, ऐसा देखने को मिला है। और मतलब उन्होंने बहुत बिल्कुल परेशान थी और संवाददाताओं के पास भी गई है वो। तो इसका क्या कुछ होगा? केंद्र सरकार या राज्य सरकार कुछ करेगी? एक उनके जो एडे हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, जो उत्तम करके हैं कोई, उनको गिरफ्तार किया गया है। उनके जो, हाँ, तो उन्हें उत्तम गिरफ्तार किया सरदार गया है। है। तो मैं आपको बताता हूँ, ये उत्तम सरदार है। अब उत्तम सरदार का असली नाम मैं तो डाउट करता हूँ कि उत्तम सरदार ही होगा, कुछ और ही निकलेगा। आप देखिए, ये अभी मीडिया में भी छुपाया जा रहा है, और क्योंकि कुछ स्वच्छंद विचारों वाले पत्रकार हैं, वो जरूर इसको छुपाने की कोशिश करेंगे। जैसे बरखा दत्त हैं, जैसे वो एक रवीश कुमार हैं, इस टाइप के जो लोग हैं, अजीत अंजुम हैं, ये सब इनको छुपाने की कोशिश करेंगे। अब जहां तक उनके बोलने की बात थी कि औरतों ने वहां पर रिटेलिएट करा, वो नहीं करती तो और क्या करती? आप किसी का बलात्कार कर रहे हो, उनकी जमीनें छीन रहे हो, और जमीनें छीनने का आपको मैं पूरी चीज समझाता हूँ है क्या। दरअसल क्या है, ये लोग चाहते थे, जो ये शाहजहां है, शाहजहां और इसके एडी ये टीएमसी के गुंडे चाहते थे वहां पे झींगा मच्छी जो होती है, लॉबस्टर जो है, उसकी फार्मिंग करें। उसके लिए जो जमीन है उसका पूरा सॉल्टी होना जरूरी है। अब सॉल्ट जहां पे बहुत ज्यादा हो जाता है, वहां दूसरा कोई आप किसान वगैरह मतलब आप अपनी फसल नहीं उगा सकते। इस कारण से वहां पर जानबूझ के बहुत ज्यादा सॉल्ट करा गया। अब वो तो करा ही करा, उसके बाद इनको लगने लगा कि यार हमारे तो भाग कर आ जाए, अब जो मर्जी आए वो कर लेंगे, जो मर्जी आए कर लेंगे। वो उसमें साले बलात्कार करने लगे, उनकी जमीनें हड़पने लगे। शासन जो है, लॉ एंड ऑर्डर है, वो तो स्टेट सब्जेक्ट होता है। ममता बनर्जी या तो रिजाइन कर दें, और नहीं तो केंद्र सरकार खुद अपना इनिशिएटिव ले और ममता बनर्जी की ये जो मतलब अपने आप को आसमान में भगवान से कम न समझने की जो इच्छा है, उसको समाप्त करे। इंदिरा गांधी ने भी तो कई बार स्टेट गवर्नमेंट्स को निकाल के बाहर फेंका था, इनको भी क्यों नहीं फेंका जाए? क्या हिंदू की इज्जत इज्जत नहीं है? अगर खड़े होकर के कुछ नहीं बोल सकते तो कम से कम कुछ कुछ तो करो। आप सरकार में हो, आप किस बात के गृह मंत्री हो? वहां पर नोबेल पीस प्राइज जीतने के लिए नहीं भेजा गया आपको। उस लड़की का जिसका वहां पे बलात्कार होता है, जिनको रात रात भर उठा करके ले जाया जाता है, और ये साल, माफ कीजिएगा मुंह से गाली निकल रही है, लेकिन ये जो है ना, शेख शाहजहां, इसको वहां पे बेताज बादशाह बुलाया जाता था। ठीक है, लोकल इन्फ्लुएंशियल लीडर है, पर इन्फ्लुएंशियल टीएमसी की बदौलत ही हुआ, अदरवाइज ये नहीं होता। तो ये शेख शाहजहां के बारे में सुना गया है कि ये डर के मारे जो बेताज बादशाह हैं वो शायद बांग्लादेश भाग गए हैं। और बांग्लादेश और ममता बनर्जी का क्या रिलेशन है, हम पिछले इलेक्शंस में भी देख चुके हैं। इनके बारे में मतलब बोलने के लिए, इनके बारे में प्रचार करने के लिए वहां के स्टार्स आते थे, अगर आपको याद हो तो ये मतलब कि बंगालियों का और बांग्लादेशियों का क्या है रिलेशन तुम नहीं जानते, लेकिन इनके लिए बांग्लादेशी या इनके लिए बंगाली सिर्फ और सिर्फ वो लोग हैं जो एक ही चीज को मानते हैं, और वो है आसमानी किताब। अब ये आसमानी किताब के भी 3 रिफ्लेक्शन है, मैं आपको भी बता देता हूं। ये पूरे वर्ल्ड में एक तरह से चलते हैं, सिर्फ इंडिया में नहीं, सिर्फ बंगाल में नहीं, सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, सब जगह एक तरीके से चलते हैं। पहला है अल तकैया, इसका एक फॉर्म, जो पहला फॉर्म होता है, जहां पर इनकी संख्या होती है कम, जैसे उत्तर प्रदेश में कम है, तो वहां पर बोला जाता है अरे सब धर्म बराबर हैं, हम तो सबको एक ही बात मानते हैं, हमें तो और कुछ आता नहीं, सब ऊपर वाला मालिक एक है, और फलाना और ढिमकाना और यूं और तू। फिर वहां पे हिंदुओं को इनवाइट करा जाता है कि तुम जाओ अजमेर में चादर चढ़ाओ। और कुछ मूर्ख अभिनेता हैं ऐसे जो कभी कहते थे मैं तो 786 का वो बिल्ला पहनूंगा लेकिन शिव जी के मंदिर नहीं जाऊंगा। मेरे को पिक्चर कुछ याद आ रही है अपनी दीवार को देख करके, पता नहीं कौन सी थी है। तो वो उसमें अभिनेता थे, उन्हें 786 नंबर बिल्ला बड़ा प्यारा था, लेकिन उन्हें शिव जी के मंदिर जाने में बड़ा दुख होता था। याद आई आपको वो फिल्म? दीवार देख के कुछ याद आ रहा है, पता नहीं कौन सी फिल्म थी। तो इस टाइप के बेशरम लोग थे, वो वहां पे अजमेर वगैरह जाते थे। तो इस तरह से ये स्ट्रैटेजी होती है बुलाने की। अब वहां पर से अल तकैया के बाद में एक जो इनका सेकंड फेस है, वो फेस है दाई।
दाई मीन्स दावत, दावत मीन्स इन्विटेशन, कि तुम हमारे धर्म में आओ, तुम्हारे धर्म में बहुत कमियां हैं, तुम्हारे धर्म में ये कमी है, तुम्हारे धर्म में वो कमी है। दाई के बाद में तीसरी और फाइनल स्टेज होती है जिहाद। जिहाद का अर्थ होता है या तो मरो या जजिया दो, और अदरवाइज गेट आउट फ्रॉम हियर। अगर कश्मीर से भागकर यहाँ आए, कल को अगर आपको पश्चिम बंगाल से भगाया गया, तो यहाँ आपको दिल्ली में भी शरण नहीं मिलेगी। खड़े होकर के लड़ना सीखिए, अपनी बात बोलना सीखिए। और मैं संकेत चतुर्वेदी ये बात जरूर कहना चाहता हूं कि जब तक मेरी सांस में सांस है, तो ये काफिर, ये बुत परस्त, ये राम भक्त संकेत चतुर्वेदी वहां पश्चिम बंगाल में जो बहु बेटियां हैं हमारी, जिनपे उत्पीड़न हो रहा है, मैं उनकी आवाज बनूंगा, मैं खड़े होकर के लड़ूंगा। ऐसा तो एक यूरोपियन विचारक थे, उन्होंने कहा था कि जहां भी पूरी दुनिया में ये ट्रेंड देखा गया है कि 30% से ज्यादा जहां होने लगता है इनका पॉपुलेशन, वहां ये बिल्कुल आक्रामक हो जाते हैं। जो जहां भी ये शुरू में कम रहते हैं, वहां तो ये वही जो आपने अलतकिया वाला बताया, और उसके बाद फिर जैसे ये 30% तक पहुंचते हैं तो वहां ये कब्जा कर लेते हैं। पूरी दुनिया में कई देशों का एग्जाम्पल देकर उन्होंने बताया। हम पश्चिम बंगाल के जो गंभीर सिचुएशन है अभी, उस पर आए वापस, तो क्या इसका क्या उपाय क्या है, इसका लॉन्ग टर्म उपाय क्या है? लॉन्ग टर्म उपाय सिर्फ वोट है। लॉन्ग टर्म उपाय सिर्फ वोट है। ये जो सेकुलरिज्म की खाल में भेड़िए छुपे हुए हैं ना, ये असल में जिहाद को ही प्रमोट कर रहे हैं। आप बताइए कि एक तरह से आपको सुरक्षा कवच मिल रहा है, अगर आप मुसलमान हैं और महिला हैं और यंग हैं तो आपका बलात्कार नहीं होगा, लेकिन अगर आप हिंदू हैं तो आपको शासन प्रशासन कहीं से कोई मदद नहीं मिलनी। यहाँ तक कि अगर आप वेस्ट बंगाल में जो हो रहा है, ये जो वहां पे जगह है, तो वहां पर धारा 144 लगा दी गई है। अगर धारा 144 लगा दी गई, अर्थात मीडिया का भी घुसना वहां पे बैंड है, तो वो आप जा ही नहीं सकते, वहां पे आप कुछ पता नहीं कर सकते। और जब तक पता करने की स्थिति होगी, स्थिति नॉर्मलाइज कब करी जाएगी? जब तक वहां के लोगों को ये नहीं समझा दिया जाएगा कि तुम अब शांत रहना, कुछ मत बोलना, वरना इसका इंप्रेशन बैठ जाएगा। तब जाकर के सब कुछ हालात ये नॉर्मल करेंगे। इसका एक ही तरीका है, खड़े होकर के वोट दीजिए, और वोट उस आदमी को दीजिए जो ये ना कहे कि एवरी रिलीजन इज इक्वल। ऐसा कुछ नहीं है भाई। अगर ऐसा होता कि एवरी रिलीजन इज इक्वल, तो कश्मीर में ऐसा नहीं होता कि वहां से कश्मीरी पंडितों को मार मार के भगाया जाता। अगर एवरी रिलीजन इज इक्वल होता, तो हिंदू होने के नाम पे पश्चिम बंगाल में, केरल में बलात्कार नहीं हो रहे, तो कोई तो खड़े होकर के बोलेगा। तो मामला बहुत गंभीर है संकेत। तो क्या वहां की जो और दूसरी पार्टियां हैं या अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं, ये सब क्या कर रही हैं? ये सब ऐसे ही देख रही हैं हाथ पर हाथ रख के? जी हाँ, बिल्कुल देख रही हैं, और पूरा सरकारी प्रयास है, तभी तो धारा 144 वहां पे लगाई गई है। और काय को नहीं लगाई गई वहां पर धारा 144? अब मैं तो ये पूछ रहा हूं कि अधीर बाबू कहाँ हैं? वो तो बड़े मुखर हैं, वो तो संसद में बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल रहे? बोलो ना खड़े होके। हिंदू का दर्द दर्द नहीं है, खड़े होकर के बोलो। अरे कुछ तो बोलो नालायकों। हिंदू का दर्द है, दर्द की तरह बोलो उसको। बोलो कि इसका संग्रह होता है, इसके पति को धमकाया जाता है। रेप क्यों होता है? रेप होने का कारण है आपको बुलडोज करना, कि अपनी औकात में रहो, दोबारा शक्ल मत दिखाना साले। कि आदमी की गर्दन एक बार झुकी तो सदैव झुकी रहेगी, ये कारण है। लड़की हूं, लड़ सकती हूँ, वो कहाँ है? मैं जो लोग शांत हैं उनसे बोलना चाहता हूं, भाई क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। वो क्या, जो विषहीन, दंतहीन, विनीत और सरल हो। अगर अब खामोश रह गए ना, तो भविष्य की शिलालेख पर से आपका नाम सदैव के लिए मिटा दिया जाएगा। चलिए, सही बात है, और अब जागने का समय आ गया है। यहाँ एक बात और है संकेत, कि ये जो कम्युनिस्ट थे, जो इतने सालों तक वहां शासन में रहे, वो भी चुप हैं, वो भी खामोश हैं। कारण ये यही उनकी जो सूडो सेकुलरवाद है, यही वही उसका कारण है, और उसी कारण से वो भी नहीं कुछ बोल पा रहे हैं। जब तक हिंदू के सर से ये झूठा जो सेकुलरवाद है, इसका सरदर्द उतरेगा नहीं, इसका खुमार उतरेगा नहीं, तब तक ये मंजर यूं ही चलता रहेगा। नाम भले ही अरविंद केजरीवाल हो, नाम भले ही सीताराम येचुरी हो, नाम भले ही ममता बनर्जी हो, नाम भले ही कुछ भी क्यों ना हो, बट अंग्रेजी की कहावत है, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। नाम पे मत जाइए, कर्म देखिए कि कौन आपके साथ में खड़ा है और कौन नहीं खड़ा है। अगर वो नहीं खड़ा है, अगर उसको कोई आपत्ति नहीं है आपकी बहू बेटी के बलात्कार से, तो उसको वोट देने का क्या तुक है?
जितने ये सेकुलर नौटंकीबाज कहते थे इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस, मैं जानना चाहता हूँ वो कहाँ है, उन्हें बुलाया जाए, उनसे पूछा जाए भैया तू जाके क्यों नहीं बोला पीस लेके आ वहां, और तू पीस नहीं लाएगा तो हम तुझे पीस करते हैं अभी। तो वो तो अभी वैसे भी राजनीतिक तौर पे वो तो रेस्ट इन पीस है, लेकिन अभी और रेस्ट इन पीस होना जरूरी है। ये सेकुलरवाद का जो कीड़ा है ना, ये बड़ा खतरनाक, ये किसी भी कोरोना से ज्यादा खतरनाक है। सही है, सवाल और भी हैं। चलिए आज के कार्यक्रम में इतना ही, किसी और मुद्दे पर अगले कार्यक्रम में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।